बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आज गुलिस्तान जौहर से कुछ मेहमान आए हैं। ये मिस्टर सलामत अली हैं, टेक्निकल हैं, ठीक है। और ये हमारे शराज भाई हैं, और ये तो शकील भाई आप जानते ही हैं, माशाल्लाह क्या धूम मचाई है इन्होंने, ठीक है। तो आज फिर ये लोग कहते हैं कि जी कुछ सवालात बाकी हैं, तो वो उनके जवाब दीजिए जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जफ़र भाई, हम लोग तो समझे कि ज़ीरो है, बिल्कुल एक नई चीज़ हमारे सामने आई है। ये नई चीज़ नहीं है भाई, ये जो है कम से कम 80 साल पुरानी चीज़ है। बल्कि 80 साल पहले जो जंग अज़ीम हुई थी दोम, उसमें अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, बरतानिया ने यूज़ किया, ठीक है, और जर्मन ने यूज़ किया, बरतानिया ने यूज़ किया, सब ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, हमारी बदनसीबी है कि हमारे पास जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत अरसे बाद आती है। अच्छा, और कोई YouTube पे आपकी वीडियोस तो खास देखी है मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रही थी। मतलब इसमें पेट्रोल का कितना हिस्सा है और ये हाइड्रोजन गैस का, मतलब दोनों मिल के चलेंगे या अलग अलग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई थी कि किस तरह है। अच्छा देखिए जी, हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना, पूरी की पूरी, वो ये समझती है कि ये फ्यूल सेवर किट है। उन्हें ये नहीं पता कि ये किट क्यों फ्यूल सेविंग करती है। एक्चुअली ये कार्बन क्लीनिंग डिवाइस है। ये आपके इंजन का कार्बन साफ़ करती है, ठीक है। ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये है कि जी कितने % फ्यूल सेविंग करेगी या नहीं करेगी। तो उसका जवाब मेरा बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, ये फ्यूल सेविंग करती है, बशर्ते कि आप फ्यूल को कम कर पाओ। फ्यूल आपको कम करना पड़ेगा। अब अगर आप फ्यूल कम नहीं करते और ये किट लगा लेते हो, तो आपका इंजन जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैनुअली जिस इंजन से आप फ्यूल कम कर सकते हो उसमें फ्यूल सेविंग है। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में आप छोटी सी किट लगाएं और उसके बाद उसका फ्यूल कम कर लें जी। वो एक्सीलेटर की सलाई को बिल्कुल नीचे कर दें, या पिकॉक से कतरा कतरा करके पेट्रोल आए, या एयर फ्यूल मिक्सचर से थोड़ा फ्यूल आए, या अंदर जो जेट लगा हुआ है उसको मज़ीद छोटा कर लो, फ्यूल सेविंग होगी, ठीक है। लेकिन वो गाड़ियाँ जिसमें आपके पास कंट्रोल ही नहीं है फ्यूल कम करने का, जैसे EFI गाड़ियाँ हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, ये किट लगाएंगे तो ये आप कंप्यूटर के रहमो करम पे हैं, ठीक है। हम तो कहते हैं फ्यूल सेविंग नहीं होती, लेकिन हमारे बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं नहीं जफर भाई बहुत फ्यूल सेविंग होती है EFI गाड़ी में भी। कि भाई कैसे होती है? वो कहते हैं कि जी हमने जब 1 सेकंड में 4 बबल दिए तो हमारी एवरेज, जो हमारी गाड़ी जो है वो एवरेज करती थी 18-19, तो वो एकदम से 13-14 पे आ गई, मतलब एवरेज ख़राब हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि जब हमने आपसे शिकायत की और आपने कहा EFI गाड़ी को आपने इतनी ज़्यादा गैस क्यों दी, इसे कम करो, रिड्यूस करो। वो कह रहे हैं जब हम रिड्यूस करके हम 1 बबल पर सेकंड पे गए तो हमारी फ्यूल एवरेज जो है वो जंप करके 18-19 से कभी 25, कभी 26, कभी 25, कभी 26 शो कर रही है मीटर में। तो ये है बात। अच्छा, और कोई जहन में आ रहा है आपके सवाल? जी, मेरा सवाल यही कि ये दोनों चीज़ें मिलके चलती हैं, फ्यूल एंड गैस। ये जी देखिए, ये हाइब्रिड के तौर पे ही चलती है, ठीक है, ठीक है। इंजन में जो भी फ्यूल है जी, उसकी फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी सही नहीं है। सही, मिसाल के जितने भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल है ना, जी, उसमें कार्बन होता है, जी, तो और हमारा ज़रा सा स्पार्क प्लग के स्पार्क से जो आग लगती है वो 100%
मिक्सचर को नहीं लगा करती, ठीक है। वो हार्डली 18% पेट्रोल जो है वो जल पाता है सही, इंजन के अंदर, ठीक है। और बाकी जो है वो कार्बन बन के निकल जाता है। 82% जो है वो सिलेंसर के अंदर जाके जलता है या वो हीट प्रोड्यूस करता है, सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए ठीक, कि फ्यूल इंजनों की फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। ठीक, तो ये जब हम हाइड्रोजन किट लगाते हैं तो हाइड्रोजन चूँकि हाईली फ्लेमेबल है, जी, तो ये क्या करती है, उस फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देती है और 1 सेकंड के 500वें हिस्से या इससे भी कम में वो सारा फ्यूल एकदम से जल जाता है। सही, और जब सडनली फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल के अंदर जो कार्बन होता है वो भी बर्न आउट हो जाता है। सही, समझ आई जी? तो ये है मसला। तो अब जब हम HHO की मिक्सिंग करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग फ्यूल के साथ, सही, तो 100% फ्यूल इंजन के अंदर बर्न होता है, जिसकी वजह से इंजन की ताकत बढ़ती है, इंजन की टॉर्क बढ़ती है, इंजन की एक्सीलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, सही, ठीक है। फिर गाड़ी मैकेनिक के पास नहीं जाएगी वो माहाना या सालाना चेकअप के लिए, सही, ठीक है। और चूँकि 100% फ्यूल सडनली बर्न हो रहा है तो उससे इंजन कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन ऑयल जो है लंबे अरसे चलता है, ठीक है जी। और कोई जहन में आ रहा है सवाल? जी डॉक्टर साहब, ये कोई नशा कि इंजन ऑयल आपने कहा कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो अंदाजन कितने % लाइफ बढ़ जाती है इसकी? ये हर इंजन पे डिपेंड करता है, अलग अलग, सही, ठीक है। अब मिसालें तो ऐसी भी हैं कि लोगों ने 5 साल तक इंजन ऑयल चेंज नहीं किया, सही, ठीक है। अब हमें एतराज़ हुआ कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, तो इंडिया के एक नेवी मर्चेंट के इंजीनियर ने तस्दीक की कि नहीं, जब मैंने भी ये HHO किट लगाई तो पहले शुरू के 3 साल तक मैंने भी इंजन ऑयल चेंज नहीं किया, सही, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत अरसे चलता इसका है। मतलब ये हुआ कि हमारा इंजन ऑयल का चेंज करने का खर्चा वो भी हमें बचेगा, और इसका जो फ्यूल इंजन का ऑयल का जो फिल्टर होता है उसका भी खर्चा बचेगा। इसके लगाने से हमारे पास ऑयल का खर्चा भी बच रहा है और फिर इसके फिल्टर का भी खर्चा बच रहा है। जी बिल्कुल और सही। उसकी सर्विस का भी हमें दायरे नहीं करानी पड़ेगी क्योंकि ये इंजन को क्लीन रख रही है। जी ये इसके फायदे मैं समझ रहा हूँ, यही चीज़ें। जी जी। अच्छा, और कुछ जी? दूसरा ये कि पेट्रोल तो चने के साथ चल रहा है, और ये गैस बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है इसमें? एक तो ये डिस्टिल्ड वाटर हो गया, बस ये समझ लीजिए आपको कोई गैस या कोई मटेरियल बाहर से नहीं ख़रीदना, सब कुछ इस किट के अंदर ही है। और इस किट के अंदर सिर्फ बारिश का पानी है, AC का पानी है, या डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, या 0 TDS वाटर है, ठीक है। मतलब जो खालिश पानी होता है ना वो यूज़ कर सकते हैं आप। खालिश पानी से बिजली नहीं गुजरा करती, तो जब बिजली नहीं गुजरती तो हमें तो अपनी किट में से बिजली गुजारनी है, तो इसलिए हम इसमें वो डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ताकि बिजली गुजरे। तो इसकी मेंटेनेंस कितने टाइम में होती है? इसकी मेंटेनेंस ये है कि आपकी गाड़ी अगर 1000 सीसी की है तो कम से कम 10 से 12,000 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, फिर आपको 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, बस 10 से 12,000 किलोमीटर के बाद। जी, 10,000 गर्मियों में और 12,000 सर्दियों में। अगर इसका पानी का लेवल कम होता है तो इसकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप सुखा दो, अच्छा, ठीक है, तो किट काम नहीं करेगी बस। बस, हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि ये किट लगाने के लिए इंजन किस कंडीशन में होना चाहिए? मतलब बिल्कुल ओके? बिल्कुल 3rd क्लास, जिसे मैकेनिक लोग कहते हैं ना कि जी इंजन रीबिल्ड कराओ, तो रीबिल्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। आप HHO किट लगाएं, वो आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, ये वीडियो लंबी हो गई, लिहाजा अब इसको तो बंद कर देते हैं, वैसे ही बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मासलामा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपका और आपका।